हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। आज मैं लेकर आई हूँ टॉपिक हिंदी वर्णमाला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करके ही चलूँगी। देखते हैं वर्णमाला एक दृष्टि में, जो मैंने आपको तालिका सामने दिखाई दे रही है, उसके माध्यम से आपको बिल्कुल कट तरीके से तैयार हो जाएगी चीज़ें। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हिंदी एग्ज़ाम हैं, सीटेट हो या आल टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको हिंदी में जहाँ भी हिंदी व्याकरण आ रही है तो उसमें वर्णमाला टॉपिक ही रहेगा। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अभी ये दूसरा है, अभी आपको कहीं दूसरी जगह जाना है। सब एक ही वर्णमाला है। तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वर्णमाला। देखते हैं वर्णमाला में कि पहले वर्णमाला के जो भाग किए जाएंगे, स्वर और व्यंजन दो किए जाएंगे, दो भाग हो गए। फिर हम स्वर के दो भाग देखते हैं। स्वर को सबसे पहले ह्रस्व स्वर में भाग बांटा जाएगा, फिर दीर्घ स्वर में। स्वर के कितने भाग हैं? दो भाग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 ह्रस्व स्वर हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं वो 7 हैं। देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, छोटा ऊ, री, 4 ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर हैं 4, दीर्घ स्वर हैं 7। अब हम देखते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं वर्णमाला के अंतर्गत। तो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त। देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। जिनकी शुरुआत का वर्ग से पा वर्ग तक है, और तथा डा ढा, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग का आ से है का खा गा घा, फिर का वर्ग के बाद आएगा चा वर्ग चा छा। देखते हैं फिर आएगा टा वर्ग टा ठा डा ढा, फिर ता वर्ग ता था। तो का से पा तक के, यानी का से पा तक के जितने भी हैं, ये क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। और टा डा ढा दो शब्द और जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 27। 25 का से पा तक के वर्ण हैं, और 2 हैं डा ढा। अब देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 दी गई है, या, रा, ला, वा। इनमें से आपको 4 है। पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन बताइए, ऊष्म व्यंजन बताइए एग्जाम में, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको याद रहेगा या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे पास कितने हैं? 4। कौन कौन से? जो तीनों प्रकार के सा होते हैं, शिटकारी, खटकोड़ और सरौता वाला, ये तीनों सा हो गए। और हा, ऊष्म व्यंजन सा सा हा है। अब हम देखते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? 2 हैं। जा के अंदर नुक्ता वाला जा, नुक्ता वाला फा। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्रा, छ, त्र, ज्ञ, स्या। ये हो गए। हमने 2 देख लिया है। वर्ण के अंतर्गत स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन है 27, और अंतस्थ व्यंजन है 4, ऊष्म व्यंजन है 4, आगत व्यंजन 2 हैं, और संयुक्त हैं 4। अब हम देखते हैं जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। इन्हें हम शॉर्टकट तरीके से भी देख लेते हैं, जो आपको अलग अलग इधर उधर याद करने हैं। तो इसी जगह पर मैं पूरी तालिका आपको दिखा रही हूँ कि इनमें से आपको कहीं इधर दूसरी जगह से आपको नहीं क्वेश्चन आएगा। इसी पूरे नोट्स से, इतने से नोट्स से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतने से देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन से हैं, क्योंकि हमने स्वर 2 प्रकार के पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो दीर्घ स्वर हैं, जो दीर्घ स्वर के जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के से अधिक स्वर लगता है, ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में आप समझ रहे हैं ना, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, तो इनमें कम समय लगेगा, आ, ई, ऊ, री। अब हम जब दीर्घ स्वर देखेंगे तो आ, ई, ऊ तो बड़ा स्वर है। देखिए आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लग रहा है। अब हम मूल स्वर देखते हैं। मूल स्वर हैं 4 हैं मूल स्वर, आ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर हैं
दीर्घ संधि स्वर हैं आ, ई, उ। संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये आप मत समझिएगा ज़्यादा डिटेलिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगत स्वर है आ, अग्र स्वर है ई, ए, ऐ। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मध्य स्वर है आ, पश्च स्वर है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। समृद्ध स्वर है ई, उ। देखते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ। विवृत स्वर हैं आ, ऐ। अर्ध विवृत हैं, छोटा ए है, छोटा आ है, ओ है, आ है। कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। मूल व्यंजनों की जो संख्या है 33 मानी जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। उक्षिप्त व्यंजन जो डा, ढा है उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। डा और ढा, इन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ हमने देखा था या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन तीनों प्रकार के सा के बाद जो हा था ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन 2 हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। आगत व्यंजन कौन कौन से हम देखे थे? नुक्ता वाला जा, नुक्ता वाला फा। संयुक्त व्यंजन है जो हम छा देखते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी, छा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो छा बना है का प्लस सा से मिलकर। कभी पूछ लेता है त्रा किससे मिलकर बना है? तो त्रा मिलके त्रा प्लस रा से। जो इया पूछ लेता है कि ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा प्लस इया। सा, स्रा किससे मिलकर बना है? तो सा प्लस रा। का वर्ग है का, खा, गा, घा, अंगा। पूछता आप परेशान होते हैं कौन कौन से हैं, तो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, कचट तप। कचट तप, ये इनसे आप आइडिया लगा लेंगे कि कौन कौन से हैं। का वर्ग है पहले का, फिर का, चट, प। तो का वर्ग है का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा वर्ग है चा, छा, जा, झा, इया। देख लिए वर्ड विचार यहाँ पर एक बार फिर से। स्वर हैं, सभी स्वर देख लीजिए। आ, बड़ा आ, छोटी ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर है। अनुस्वार है अंग, अनुनासिक है आहा, विसर्ग है आहा। आगत ध्वनियाँ है अर्धचंद, नुक्ता वाले को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। व्यंजन है, व्यंजन देख लेते हैं हम यहीं पर। कचट तप देखते हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा। का, चा, चा, छा, जा, झा, इया प्लस जा, फा नुक्ता वाले। 2 टा वर्ग है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर डा, ढा उक्षिप्त व्यंजन। ता वर्ग है ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पा वर्ग है, पा वर्ग के अंदर पा, फा, बा, भा प्लस जो मा है पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? इया, अंगा, इया, रा, ना, मा, ये पंचम वर्ग बोलते हैं इन्हें। अंतस्थ हैं या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से? 33 हैं। सा, सा, तीनों सा प्लस हा। संयुक्त व्यंजन है छात्र, ग, श। इसी तरह हम वर्णमाला आगे देखेंगे। आगे वर्णमाला के अंतर्गत हम देखेंगे सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, और जो ह्रस्व स्वर, अनुनासिक, ये सभी हम चीज़ें देखेंगे। ओष्ठ्य देखेंगे कौन कौन से, किससे, किस मुख के किस आकृति से, किस अंग से कौन से शब्द का उच्चारण हुआ है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। अभी के लिए पार्ट 1 के लिए इतना ही। पार्ट 2 के माध्यम से हम आगे चीज़ें क्लियर करेंगे।